आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के चौथा सब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं ये सर जी का चौथा सवाल है। त्रिभुज ABC में D समांतर BC है यदि D बराबर 3 सेमी, BC बराबर 6 सेमी एवं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 15 सेमी स्क्वायर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, ज्यामिति का सवाल है, ज्यामिति का लगा दिए। आप वहाँ जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। कॉपी पे क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। आइए आकृति बनाते हैं। क्या बनाना है दोस्तों, एक त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज, AB और C बनाना है। ये कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है AB और क्या है दोस्तों, C त्रिभुज है। क्या कह रहा है, D समांतर BC, मतलब BC के समांतर कौन सा रेखा है, एक रेखा है। इसका क्या नाम हो गया दोस्तों, D और E हो गया। क्या क्या दिया है, D बराबर 3 सेंटीमीटर। D यह कितना दिया है, यह दिया है 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया है दोस्तों, BC कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो BC यही ना है, यह कितना हो गया दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आइए हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, दिया है में त्रिभुज ABC में क्या दिया है, यही दिया है कि D समांतर क्या है दोस्तों, D समांतर BC है। और क्या दिया है, तथा और क्या दिया है दोस्तों, और दिया है D बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। फिर दिया है BC बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADE बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर वाट, मतलब इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। तो आइए निकालते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तो अब ADE में, ADE तथा किस में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिए। यह दिया है D समांतर BC, तो क्या हो जाएगा, यह कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, इस कोण के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एंगल कौन सा, AD बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा एंगल B हो जाएगा। और क्या होगा दोस्तों, एंगल कौन सा, AED बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C। कौन कौन से दोस्तों, तो चूंकि क्या है, D समांतर है BC, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कौन सा कौन होगा दोस्तों, यह संगत कौन से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आकृति में अच्छे से समझ लीजिए। यह कौन सा कौन है दोस्तों, यह दिया है ADE, यह ADE। यहाँ भी देखिए ADE, यह बराबर है किसके, एंगल B के। कौन सा है, एंगल B। यह कौन सा कौन है, संगत कौन है। संगत कौन क्यों है, क्योंकि D समांतर BC सवाल में दे दिया है। कहाँ दिया है, यहाँ दिया है D समांतर BC। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कौन सा है, AED। यहाँ देखिए AED, यह AED किसके बराबर है, एंगल C के बराबर है। AED किसके है, एंगल C के। तो यहाँ लिख दिए AED बराबर एंगल C के है। किस कोण से, संगत कोण से। संगत कोण क्यों है, तो वही बात है, यह क्या है, समांतर है। अब देखिए दो कोण बराबर है ना, यह तीसरा कोण क्या है, दोनों में है। किस में है, तो इस छोटकिनवा में है और इस पूरे में भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल A। क्या से दोस्तों, यह हो जाएगा उभयनिष्ठ। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा A किससे, समरूपता से। A समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC। जैसे ही ये दोनों समरूप हो जाएगा ना, समरूपता का नियम कहता है कि ये दो त्रिभुज क्या आपस में समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर क्या होगा, बट्टा में एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा ABC बराबर क्या आ जाएगा,
तो AD में कौन सा भुजा है दोस्तों? D है। तो यहाँ से हो जाएगा D का स्क्वायर और बटा में क्या आ जाएगा? बटा में आ जाएगा BC का स्क्वायर। और D या BC का मान यहाँ क्या है? D के मान 3 दिया है, अब BC मान कितना दिया है? 6 दिया है। अब इसका मान डालिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 9 और बटा में क्या हो जाएगा? 36। यह कर जाएगा, कितना होगा? 1/4 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगिल ADE बटा में क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगिल ABC बराबर में कितना है? तो बराबर में 1/4 है, क्योंकि 9 से कितना बार में कटेगा? तो यह कटता है 4 बार में। 9 चौका 36। यहाँ से कितना आ गया? 1/4 आ गया। लेकिन यहाँ देखिए AD का मान दिया है, कितना है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहाँ रखेंगे, क्या होगा? तिरछा तिरछी गुना होगा, तो ये हो जाएगा 15 गुने 4 बराबर 1 गुने एरिया ऑफ ट्रायंगिल क्या आ गया? AB और क्या हो गया? C। तो 15 से कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ से 60 बराबर क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगिल ABC। यहाँ से कितना निकल गया? यहाँ से निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगिल ABC बराबर कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अतः क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही क्या है? हमारा आंसर है। अगर आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही सजा के बना दीजिएगा ना, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, सवाल में कह रहा था कि त्रिभुज ABC में D समांतर BC है, तो क्या कि त्रिभुज ABC बना दिए। ABC में क्या है दोस्तों? D समांतर BC हो गया। फिर D दिया था 3 सेंटीमीटर, BC कितना दिया था? 6 सेंटीमीटर, और दिया था क्या कि त्रिभुज AD का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यही दिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या कहना निकालने के लिए? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख दिए ABC का क्षेत्रफल बराबर वाट। अब क्या है दोस्तों? जो दिया था ना, वो दिया है में लिख दिए है कि दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है? D समांतर BC दिया है, तथा D दिया है 3 सेंटीमीटर, BC दिया है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगिल AD का क्षेत्रफल दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको निकालना है ABC का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज लिए है? यह छोटका त्रिभुज लिए हैं AD, और फिर ये पूरा बड़का त्रिभुज ABC। वही बात यहाँ लिखे हैं। तो अब त्रिभुज AD तथा त्रिभुज ABC में क्या है दोस्तों? एंगल AD बराबर एंगल B है। यहाँ ध्यान दीजिए, एंगल ADE बराबर क्या है? एंगल B है। देखिए यहाँ एंगल AED बराबर क्या है? एंगल C है। एंगल AED बराबर क्या है? एंगल C है। क्यों है? क्योंकि D समांतर BC, ये दोनों समांतर है, तो यह संगत कोण से बराबर हो गया, यह भी संगत कोण से क्या हो गया? बराबर हो गया। तो वही यहाँ लिख दिए क्या है? क्योंकि D समांतर BC है, इसलिए संगत कोण से बराबर है। और एंगल A और एंगल क्या है? उभयनिष्ठ है। आप ध्यान से देखिए, एंगल A क्या है? छोटकिनमा में भी है, और एंगल क्या है? बड़का में भी है, इसलिए बराबर तो होगा ही। जैसे ही तीनों कोण बराबर आ गया, तो A समरूपता से क्या हो गया? त्रिभुज AD समरूप हो गया त्रिभुज ABC। और हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं? कि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वही बात यहाँ लिख दी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगिल AD बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगिल ABC बराबर होगा क्या? D स्क्वायर बटा में B स्क्वायर। क्योंकि यहाँ D का मान दिया है और BC का मान दिया है, तो D के मान 3 दिया तो 3 का स्क्वायर, और BC के मान 6 दिया तो 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 9 से 36 कट गया, 1/4 आ गया है। तो क्या आ गया है दोस्तों? बच गया है एरिया ऑफ ट्रायंगिल AD, तो यहाँ लिख दिए एरिया ऑफ ट्रायंगिल AD बटा में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगिल ABC, तो यहाँ लिख दिए एरिया ऑफ ट्रायंगिल ABC बराबर कितना आया है? 1/4। तो यहाँ 1/4 है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा? तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो AD के मान कितना दिया है? AD का यहाँ 15 दिया है, तो यहाँ 15 लिख दिए है। 4 बटा में था, इधर आ गया गुना में, यहाँ गुना में आ गया। यहाँ 1 था तो 1 है, यह बटा में चला गया है गुना में, यह गुना होकर 60 आ गया है, यह गुना होकर इतना आ गया है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः करके लिख दिए हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।